आता कि पानी की परेशानी सिर्फ इंडिया में क्यों होती, अमेरिका और यूके यूएसए में क्यों नहीं होती। पुरानी जमाने में हीरोइन होती थी वो पेड़ की डाली पकड़ लेती थी ऐसे, अब पूरा गाना झाड़ के नीचे खत्म। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। जिंदगी की राहों में गम की रोड़े फैलाने वालों की कमी नहीं है। ऐसे में कोई आता है, कुछ ऐसा करता है, कुछ ऐसा कहता है कि हंसते हंसते अतड़ियों में बल पड़ जाते हैं। गम के रोड़े हवा में उड़कर कहीं दूर चले जाते हैं, रह जाती है सिर्फ हंसी ही हंसी। ठहाकों का संसार राजू श्रीवास्तव ऐसा ही एक नाम है जिसने दुनिया भर में हंसी के गुब्बारे बांटे हैं, जिंदगी के बोझिल पलों को सुहाने पल में बदला है। मिमिक्री से शुरुआत कर कॉमेडी की दुनिया को नया आयाम दिलाने वाले राजू फिलहाल जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। हालांकि करोड़ों लोगों की प्रार्थना रंग ला रही है और उनकी तबीयत में सुधार हो रही है। लोगों को यकीन है कि उनका गजोधर फिर उन्हें खूब हंसाएगा। कानपुर के मासूम लड़के ने माया नगरी में कैसे अपना मुकाम बनाया, चलिए देखते हैं व्यक्ति विशेष में। जिसकी आहट से ही मुस्कुराहट दौड़ पड़ती है, जिसके दीदार का ख्याल दिल को गुदगुदाने लगता है। वो आता है तो हंसियों का खजाना साथ लाता है। जिंदगी में ऐसा काम करो कि बाद में लोग बोले भाई तू रहने दे, मैं कर लूंगा। मुरझाया चेहरा भी खिल जाता है। जो रॉकेट है, रॉकेट जो आसमान में जाते हैं, खाली बोतल लेके लोग उसमें रॉकेट डालते हैं और इधर आग लगाते हैं, ऊपर देखते हैं, ऊपर देखते हैं, देखते ऊपर रहे, उनको ध्यान ही नहीं इसका निशाना किधर है, वो टेढ़ा हो गया, वो किसी की लुंगी में जाने वाला है। फिलहाल मौत के साथ दो हाथ जारी है। लेकिन सबको विश्वास है कि मौत हारेगी और जीत जाएगी जिंदगी। क्योंकि उसके साथ है करोड़ों बंदों की बंदगी। उसकी जिंदा दिली काल पर भी भारी है। वो फिर हंसाएगा, गुदगुदाएगा। तो एक लेडी ने अपने हस्बैंड से कहा, सुनो जी, इस बार छुट्टी में कहाँ ले चलोगे? जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार मिले। नहीं नहीं, मैं भी चलूंगी। अपनी अनोखी अदा का जलवा दिखाएगा। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव के होश में आने की खबर सुनकर करोड़ों फैंस के दिल की बढ़ी धड़कनों को बड़ी राहत मिली। 10 अगस्त को दिल का दौरा पड़ने के बाद दिल्ली के एम्स में भर्ती राजू श्रीवास्तव की तबीयत में सुधार लगातार जारी है। उनके चाहने वालों को पूरा विश्वास है कि राजू की जिंदा दिली मौत पर भारी पड़ेगी और कॉमेडी का किंग एक बार फिर पुराने अंदाज में लोगों के दिलों पर राज करेगा। 15 दिन बाद आया होश, फैंस में भर गया जोश। हमारा राजू फिर हंसाएगा। ये दूरदर्शन, इनकी स्क्रीन हिलती रहती। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा लगता पूरा घर कसरत कर रहा है। हंसी का खजाना फिर लुटाएगा। न्यूज़ 18 का समाचार मिला कि राजू भाई स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, अच्छे हैं और हम भी परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना कर रहे थे कि हमारे राजू श्रीवास्तव जी जल्दी से ठीक हो जाए और लोगों को हंसाएं। तो ये एक शुभ समाचार आया है कि राजू भाई थोड़े थोड़े ठीक
होना शुरू हो गए हैं और जल्दी वो पिकअप कर लेंगे, बाहर आएंगे हॉस्पिटल से, हमें फिर हंसाएंगे। सभी लोग मस्जिद में जाकर, मंदिर में जाकर, गुरुद्वारे में जाकर और चर्च में जाकर दुआएं कर रहे हैं कि राजू श्रीवास्तव जी ठीक हो जाएं। 10 अगस्त 2022 सारा देश चौंक गया। अपने हसगुल्लों से हर हृदय के तार झंकृत कर देने वाले गजोधर भैया को हार्ट अटैक आ गया। लोगों को सहसा यकीन नहीं हो रहा था। उन्हें लग रहा है कि ये कैसे हो सकता है, जिसके बोल से खुशियों के फूल झड़ते हैं, उसके दिल पर कैसे आघात हो सकता है। राजू की सलामती के लिए करोड़ों हाथ ईश्वर की प्रार्थना में जुट गए। इस प्रार्थना ने अपना रंग दिखाया और दिल्ली के एम्स में भर्ती कॉमेडी किंग राजू श्रीवास्तव की तबीयत में सुधार लगातार जारी है। हालांकि पिछले दिनों उनके फैंस में उस समय निराशा की लहर दौड़ गई थी जब उनकी हालत अत्यंत नाजुक हो गई थी, लेकिन उनकी जिंदा दिली रंग ला रही है। मुश्किल की इस घड़ी में उनकी पत्नी शिखा और पूरा परिवार तो साथ है ही। यूपी के सीएम योगी से लेकर देश के पीएम मोदी भी उनकी सेहत की अपडेट ले रहे हैं। साथ ही करोड़ों बंदों की बंदगी असर दिखा रही है। तभी तो हर एक दिल ने उम्मीदों का आशियाना बना रखा है। सबको पूर्ण विश्वास है कि उनका राजू फिर हंसाएगा, मुरझाए चेहरों पर भी खुशियां लाएगा। मास्क नहीं है तो वो बड़ा वाला क्या कहते हैं उसको, N95। हाँ N95। अरे वो मेरे साथ बड़ा गड़बड़ हो गया। N95 लगा के मैं किसी के यहाँ चला गया खाने पे, दावत में। अब जैसे ही खाना लगा तो मैंने उतार के टेबल पे रख दिया। वेटर आया, उसी में रायता डाल के चला गया। मोदी जी उनसे डायरेक्ट फ़ोन पे बात करते हैं, योगी जी के साथ उठना बैठना है। आज दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी उनके टच में है। भगवंत मान जी हमारे जो मित्र हैं वो भी हमको पूछते रहते हैं। स्वास्थ्य मंत्री, उनका पूरे परिवार यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। जहाँ परिवार होता है, मुझे इकट्ठा होता है, वहाँ हंसाने वाले के लिए खासकर, क्योंकि किसी को खुल के हंसाना इससे बड़ी इबादत नहीं। तो ऊपर वाला जब देखता है कि यार ये हंसाने वाला आदमी गड़बड़ कर रहा है, तो हटाओ इसका वेंटिलेटर और इसको दो अपना प्यार भरा लेटर, लव लेटर, और इनको जल्द से जल्द हंसाओ और सबके दिल में घर बसाओ। और मुझे लगता है कि सीरियस शब्द इनके ऊपर नहीं जाता है। इतना हंसाया हर घर में आके, तो हर घर का बंदा है। राजू श्रीवास्तव जी हर घर के व्यक्ति है, तो हर घर उनके लिए दुआ कर रहा है। घर घर राजू श्रीवास्तव जी वाला नारा जो है वो राजू जी पर एकदम फिट बैठता है और सब दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। राजू जी बिल्कुल स्वस्थ होते जा रहे हैं। 11 डॉक्टर की टीम अपना बेस्ट दे रही है एम्स में, और बहुत भाभी जी को भी प्रणाम है। भाभी जी बहुत, इसे कहते हैं नारी शक्ति, एकदम होशो हवास में पूरे परिवार को संभाल रही है और साथ में अपने आप को भी संभाल रही है, और राजू जी के साथ में कंधे से कंधे मिलाकर चल रही है। और राजू श्रीवास्तव जी ने जो जीवन भर स्ट्रगल किया, उनकी बॉडी जो है वो स्ट्रगल वाली बॉडी है, जीतने वाली बॉडी है। वो जीतेंगे और हम सब जीतेंगे। राजू श्रीवास्तव को 10 अगस्त को उस समय हार्ट अटैक आ गया जब वे जिम में वर्कआउट कर रहे थे। 58 साल के राजू श्रीवास्तव को ट्रेडमिल पर दौड़ते वक्त हार्ट अटैक आ गया था। उनके सीने में अचानक दर्द उठा और वे नीचे गिर गए, जिसके बाद उन्हें तत्काल दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। वेंटिलेटर पर है, लेकिन उनके चाहने वालों का मानना है कि राजू ने जिंदगी भर स्ट्रगल किया है, जिसमें वो हर बार विजेता बनकर उभरे हैं। इस बार भी मौत के साथ जारी जंग में जीत जिंदगी की होगी। राजू श्रीवास्तव जी ने जो जीवन भर स्ट्रगल किया, उनकी बॉडी जो है वो स्ट्रगल वाली बॉडी है, जीतने वाली बॉडी है। वो जीतेंगे और हम सब जीतेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे में राजू श्रीवास्तव से मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा सीरियस मत रहिए, क्योंकि आप तो अकेले किसी को भी देखते तो हंसाना शुरू कर देते हैं, तो सीरियस शब्द आप पर नहीं जाता है। सो गेट वेल सुन राजू भाई। राजू श्रीवास्तव की तबीयत में सुधार की खबरों से कानपुर में भी उनके प्रशंसकों में खुशी की लहर है। उनके प्रशंसकों ने किदवई नगर स्थित उनके मोहल्ले में प्रसाद का वितरण किया और उनके पूरी तरह स्वस्थ होने की कामना की। ईश्वर से लगातार हम लोग प्रार्थना कर रहे थे। आपके चैनल में हमने कहा था कि राजू भाई ने एक फाइटर के रूप में इस छोटी सी जगह से मुंबई तक अपना मुकाम बनाया, देश में अपना मुकाम बनाया, एक पहचान बनाई। इसी फाइटर की तरह वो अपनी ज़िंदगी की जंग को भी जीत करके आएंगे। हम ये मान करके चल रहे हैं कि ज़िंदगी की जंग जीत गए, हमारे बीच में बहुत जल्द होंगे। भगवान के मंदिर जा करके हमने ईश्वर से ये प्रार्थना की कि हमारे राजू भाई जल्दी से जल्दी स्वस्थ हों। और चूँकि जब ये सुबह हमको खबर मिली कि राजू भाई को होश आ गया,
तो बड़ा आत्मसंतोष मिला, अंदर से ईश्वर के प्रति आस्था हमारी बढ़ी कि ईश्वर हम लोगों के ऊपर कृपा कर रहा है, बराबर ईश्वर कृपा कर रहा है। माना कि वक्त मुश्किलों से भरा है, लेकिन जब करोड़ों लोगों की प्रार्थनाएं, उनका प्यार साथ है, तो ये मुश्किल वक्त गुजर जाएगा। सबका गजोधर भैया फिर से उनकी जिंदगी में हंसी का खजाना लुटाएगा। कानपुर से निकलकर माया नगरी में मुकाम बनाने के सफर में राजू श्रीवास्तव की जिंदगी ने कई बार हिचकोले खाए, सड़क सड़क खाक छानी, यहां तक कि गुजारा करने के लिए ऑटो तक चलानी पड़ी। लेकिन फौलादी इरादे और आसमां से ऊंचे हौसलों के दम पर उन्होंने कॉमेडी की दुनिया को नया आयाम दिया। दिलों में दुखों का डेरा है, हंसाना नहीं है आसान। कानपुर में देखिए कलेक्टरगंज, हुलागंज, नयागंज, सुजातगंज, हाँ, चुन्नीगंज, ये जरूर किसी गंजे ने रखा होगा। लेकिन जब वो आता है तो छाती है हर चेहरे पर मुस्कान। मुंबई जाते हैं तो कहते हैं कि ये हमारे उत्तर प्रदेश का है, वहीं से लाए हैं गुरु। और मुंबई में कुछ नहीं रखा, आओ यहाँ रहो, अपना उत्तर प्रदेश में शूटिंग करो, सब सरकार सुविधाएं दे रही है, और यहाँ अपना मौज लो, आओ का। गजोधर भैया नाम ही काफी है दिल गुदगुदाने के लिए। चेहरा नमूदार होता है तो हंसी के फव्वारे फूट पड़ते हैं, और बोलना शुरू किया तो अंतड़ियों में बल पड़ जाते हैं। राजू श्रीवास्तव, ऐसा नाम जिसने कानपुर की बस्तियों से निकलकर माया नगरी में अपना एक खास मुकाम बनाया। अपनी अनोखी अदाओं से कॉमेडी को नई पहचान दी। राजू को बचपन से ही कॉमेडी का शौक था। स्कूल कॉलेज में साथियों को हंसाया तो फिर पार्टियों में, फंक्शन में परफॉर्म कर खूब नाम कमाया। एक आइटम में मैं आपको बताऊंगा कि पुराने जमाने में हीरोइन कैसे गाती थी, कैसे गाती है। पुरानी जमाने की जो हीरोइन होती थी वो पेड़ की डाली पकड़ लेती थी ऐसे, अब पूरा गाना झाड़ के नीचे खत्म। ऐसा लगता था डायरेक्टर ने पैर में कीले ठोके कि पूरे गाने में हिलना नहीं। और एक नया नाम पाया, जूनियर बच्चन। कानपुर में मिले जूनियर बच्चन के नाम को उन्होंने अपने मुकाम तक पहुंचाने का आधार बनाया और धीरे धीरे खुद को अनेक रंगों में ढाल दिया। राजू श्रीवास्तव जी का कॉमेडियन बनने का जो किस्सा है वो बड़ा दिलचस्प है। स्कूल के ज़माने में जब वो छोटे से थे, राजू श्रीवास्तव मास्टर राजू थे, तो वो स्कूल जाते वक्त अमिताभ बच्चन साहब की फिल्म शोले को देखने चले गए। उसके बाद फिर मुकद्दर का सिकंदर देखने चले गए, तो उनको वो बच्चन साहब का कैरेक्टर बड़ा उनको अपना सा लगता था। वो बच्चन साहब के स्टाइल में स्कूल में बातें करने लगे थे, गाना गाने लगे थे, बच्चन साहब की नकल करने लगे थे। तो स्कूल के विद्यार्थी जीवन में उनका ये रूप लोगों को बहुत पसंद आता था, और धीरे 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 वो उनका कह सकते कि स्टाइल बनता चला गया। और उसी की वजह से वो शो में, प्रोग्रामों में, स्कूल में, गैदरिंग में, जहाँ जहाँ फैमिली फंक्शन में, फिर धीरे धीरे ऑर्केस्ट्रा में जूनियर बच्चन के नाम पर वो इंट्रोड्यूस हुए थे। कानपुर में हंसी की बरसात करने के बाद अपने सपनों को पूरा करने राजू श्रीवास्तव जब मुंबई पहुंचे तो जीवन के असली संघर्ष से सामना हुआ। यहाँ तक कि उन्हें अपने गुजारे के लिए ऑटो तक चलानी पड़ी। कई ऑर्केस्ट्रा में काम करते हुए उन्होंने अपने सपनों का सफर जारी रखा। संघर्ष के इसी दौर में राजू श्रीवास्तव की प्रतिभा पर गुलशन कुमार की नजर पड़ी और फिर तो गजोधर भैया की निकल पड़ी, और ऐसी निकली कि वो नए दौर के कॉमेडियन के लिए प्रेरणा बन गए। गजोधर जो है अपने ऑफिस से छुट्टी मांग रहे थे कोरोना के टाइम पे। साहब 2 दिन छुट्टी दे दीजिए, साहब 2 दिन का छुट्टी दे दीजिए, 1 महीने में आ जाएंगे। क्या मतलब 2 दिन छुट्टी दे 1 महीने में आ गए? पागल है? नहीं साहब, गलत ना समझिए साहब, आप छुट्टी देंगे तो पहले घर जाएंगे साहब, 14 दिन वहां क्वारंटीन रहेंगे, फिर लौट के आएंगे, 14 दिन यहाँ रहेंगे साहब, 1 महीने में ज्वाइनिंग साहब कर ही लेंगे। वो सब करते 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 फाइनली एक प्रोग्राम में टी सीरीज के करता बहुत सारे कलाकारों के लिए दुआ, हमारे गुलशन कुमार दुआ साहब
वहाँ मौजूद थे। जी हाँ, भूषण जी के पिताजी टी सीरीज़ के करता था। वो आए और उन्होंने इनको देखा तो बोले यार ये क्या कर रहा है, बहुत बहुत अच्छा कर रहा है, मज़ा आ रहा है यार, तो क्यों ना इसकी भी एक चक्री बनाई जाए। चक्री, उस ज़माने में चक्री कैसेट को गुलशन जी की चक्री बोलते थे, एक चक्री बनाई जाए। तो फिर उन्होंने राजू जी को बुलाया अपने स्टूडियो में और बहुत सारे जोक रिकॉर्ड किए। और ये भी बड़ा मज़ा आ रहा था उनको। बोले और कुछ कर सकते हो क्या, और कुछ कर सकते हो? बोले हाँ एक किस्सा यार। बोले जा रिकॉर्ड कर, स्टूडियो खुला हुआ है तुम्हारे लिए। 2-3 दिन तक स्टूडियो खुला हुआ था कि जब तुम्हारे मन में जो भी कोई अच्छी चीज़ आया था आ जाओ रिकॉर्ड करो, आ जाओ रिकॉर्ड करो। जब पूरा रिकॉर्ड हो गया तो सब कुछ फाइनल होने लगा था, तो ऐसे ही बैठ कर चाय पी रहे थे। तो राजू भाई ने किस्सा सुनाया। बोले हमारे गाँव में भैया है गजोदर भैया, वो जो है वो जब फिल्म देख के आता है तो हम सबको ऐसा किस्सा सुनाता है कि ये फिल्म थी। तो गुलशन जी ने कहा अरे ये काहे नहीं रिकॉर्ड किया तुमने, ये रिकॉर्ड किया कि नहीं करी? बोले नहीं ये तो ऐसी बात है। अरे पगला गए हो तुम, इसको रिकॉर्ड करो, ये बहुत चलेगा। गुलशन जी, द ग्रेट गुलशन जी। मेरे ख्याल से सीरियल्स में भी मैंने काफ़ी बार उनके साथ काम किया है। तो राजू भाई काफ़ी एक्सपीरियंस्ड आदमी और उनके एक्सपीरियंस का फ़ायदा हमारे जूनियर्स को होता रहा। तो ये कहूँगा कि राजू भाई सो इंस्पायरिंग और राजू भाई वो बहुत डीप थॉट प्रोसेस वाले इंसान हैं, बहुत प्यार करते हैं नए आर्टिस्टों को और सारे आर्टिस्टों को और गाइड किया करते हैं। उनको पता है कि इसको कैसे सुधारा जा सकता है, इस आर्टिस्ट को कितना कहो तो वो कितना करेगा, तो वो इशारों में बहुत बात करते हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि कहते हैं ना समझदार को इशारा काफ़ी है। तो हमने काफ़ी सुधार भी लाया हमारे परफॉर्मेंसेस में। और लाफ्टर चैलेंज के बारे में तो कौन नहीं जानता। राजू श्रीवास्तव ने निर्जीव चीजों को भी सजीव रूप देकर कॉमेडी में नया ट्रेंड शुरू किया। इसके अलावा अपने दौर की हिट फिल्म शोले के जरिए अपने स्टैंड अप कॉमेडी को नया आयाम दिया। मैंने अब्रॉड का शो कंप्लीट किया, घमासान मुझे रिस्पांस मिला, वहाँ से रिपीट वैल्यू भी बढ़ा और एक्टरों की आवाज़ें जो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट हुआ करता था मिमिक्री, तो उसमें तो मेरी महारत हासिल थी और आज भी हैं, जिसकी वजह से मुझे कई बार बुलाया जाता है अब्रॉड में और सभी यूरोप में। तो इसकी वजह से मुझे कई सारे शोज़ मिलना शुरू हो गए अब्रॉड में। तो मैं राजू भाई को आकर मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। राजू भाई थैंक यू सो वेरी मच दैट आपकी गाइडेंस की वजह से मैं वहाँ पे टिक सका। और मुझे याद है 40 मिनट्स मैं नॉन स्टॉप मैं लोगों को हंसा रहा था और मुझे बार बार उसका श्रेय राजू भाई को देना चाहूँगा मैं कि मेरे पहले अब्रॉड टूर का सक्सेस राजू भाई रहे। उसके बाद तो कई सारे मौके आए। उसके बाद हम लोग दिल्ली में, हैदराबाद, मुंबई में कई सारे शोज में साथ रहे। राजू श्रीवास्तव ने न केवल कॉमेडी किंग बनकर लोगों को हंसाया, बल्कि कई फिल्मों में भी अभिनय के साथ कॉमेडी का तड़का लगाकर अमिट छाप छोड़ी है। पहला प्यार है, आजा मोरे पालमा, तेरा इंतजार है, तेरा इंतजार है, तेरा इंतजार है। राजू ने अपनी कॉमेडी का लोहा तो 90 के दशक में ही मनवा लिया था और माया नगरी में काफी मशहूर भी हो गए थे। लेकिन एक एंटरटेनमेंट चैनल पर आए शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज ने उन्हें घर घर का चहेता बना दिया। सच तो यह है कि राजू के जलवे ने ही इस शो को नई ऊंचाइयां दी। एक कैरेक्टर बोला है, लेकिन समझ में नहीं आता ये पानी की परेशानी सिर्फ इंडिया में क्यों होती, अमेरिका और यूके यूएसए में क्यों नहीं होती? अरे वहां कैसे होगी? वो लोग धोते कहाँ हैं? कॉमेडी को दी नई पहचान। हर बोल में है हंसी की खान। पहले तो आप मॉडल थे, वहाँ से फिर यहाँ आए, यहाँ छा गए, बॉडी छा गई आपकी, ज़बरदस्त। इस पे मेहनत किया होगा, बहुत आसान नहीं है। हाँ, फिर आप बहुत और ज़्यादा छा गए हो, थोड़ा अंडरवियर इधर कर। घर घर में जिसके हैं तलबगार।
पुरानी जमाने की जो हीरोइन होती थी वो पेड़ की डाली पकड़ लेती थी ऐसे, अब पूरा गाना झाड़ के नीचे खत्म। ऐसा लगता था डायरेक्टर ने पैर में कीले ठोके कि पूरे गाने में हिलना नहीं। गम का दुश्मन, खुशियों का यार। पूरी दुनिया को अपने हंसगुल्लों का दीवाना बनाने वाले राजू श्रीवास्तव शुरुआत में मिमिक्री किया करते थे। अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार, राज बब्बर और अन्य बॉलीवुड हस्तियों की अदाओं को हूबहू नकल कर उन्होंने लोगों की खूब तालियां बटोरी। राजू भाई को फिल्मों का बहुत शौक था और राजू भाई जब थिएटर में फिल्म देखते थे तो वहां से उनके अंदर आया कि मैं इनकी आवाज करूं, और कॉलेज में वो जाकर के नकल करते थे, आवाज निकालते थे। धीरे धीरे वो जो उनको मजा देने लगा, उनको लगा बस इसीलिए हम बने हैं। तो यहाँ से शुरुआत हुआ उनका सफर। कानपुर से शुरू किया उन्होंने और बहुत नाम कमाया। मुंबई आए, मुंबई में खूब स्ट्रगल किया राजू भाई ने। जब राजू भाई से मैं पूछता हूँ कि लेकिन उनके अंदर जो विनम्रता है ना, मतलब वो कमाल की है। और राजू भाई जो है कि कभी भी लाइव परफॉर्मेंस देने से पहले जो मेहनत करते हैं ना, वो कमाल की होती है। और ताजुब की बात यह है कि अधिकतर स्क्रिप्ट वो खुद ही लिखते हैं। राजू को अब माया नगरी में एक पहचान मिल गई थी, लेकिन उनके करियर को असली उड़ान दी द ग्रेट इंडियन लाफ्टर ने। राजू के इस शो का हिस्सा बनने पर कई लोगों को हैरानी भी हुई थी। बाद में ग्रेट इंडियन लाफ्टर और राजू एक दूसरे के पर्याय बन गए। राजपाल यादव फोन कर रहा, अरे धुरंधर भैया कमाल करते हो, अरे पागल कर दिया हंसा के। तो राजू भाई, हम सब राजू भाई, अरे सारे स्टार्स के खुद जब फोन आने शुरू हुए तो हम लोग सब लोग बहुत खुश हुए कि यार क्या स्टारडम मिला है। और राजू भाई का वो पोजीशन जो आज भी बरकरार है, ये हम सभी जानते हैं। लाफ्टर चैलेंज के बारे में तो कौन नहीं जानता। लाफ्टर चैलेंज के बारे में तो राजू भाई बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट थे और उनके पहले भी और उनके बाद में भी कोई इतना स्ट्रॉन्ग मुझे नहीं लगता था। राजू ने कठिन संघर्ष के दम पर कॉमेडी की दुनिया में अपना मुकाम तो बनाया ही, अपने साथियों और जूनियर्स का करियर बनाने में भी भरपूर मदद की। तो 150 रुपया दिया। बाद में जब ब्रेक हुआ तो शानदार बिरयानी आई, तो वो बिरयानी खाया। तो जी भर के खाना, ऊपर से गाना प्लस पैसा, कहाँ मिलेगा राजू भाई जैसा। स्ट्रगलर मैं था बुरी तरह से। राजू भाई उन दिने थोड़ा सा स्टैब्लिश हो गए थे, क्योंकि उस ज़माने में भी 1000-2000 वो एक शो का लेते थे। महीने के 15-15, 20-20 शोज़ करते थे, तो 15-20 हज़ार 25 हज़ार महीना कमाई थी, जो उस वक्त के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत मायने रखता है। लेकिन हाँ, अभी जो स्टारडम है ये तो था नहीं। तो उस वक्त राजू भाई ने जब साथ रहते थे तो अचानक एक दिन मैंने फ़ोन किया, राजू भैया, रोज़ सुबह PCO पे जाके, राजू भैया प्रणाम। हाँ क्या हाल अशोक, बढ़िया भैया, आज भी मिल सकते हैं क्या? हाँ आ जाओ 11 बजे आ जाओ, सो के उठूंगा, साथ में चाय पीते हैं, आ जाओ। मैंने कहा जी। मिमिक्री से शुरुआत कर राजू ने रूपहले पर्दे पर एक के बाद एक सफलता हासिल की। एक मकान के बाहर लिखा बच्चे 2 ही अच्छे। हमने कहा अच्छी बात है भाई, परिवार नियोजन का संदेश है। घर के अंदर गए, वहाँ 6 बच्चे खेल रहे हैं। हमने कहा बाहर आपने लिखा बच्चे 2 ही अच्छे। बोले नहीं, बच्चे 2 ही अच्छे हैं, 4 साले बदमाश हैं। इंडस्ट्री के जाने माने सितारों के साथ काम करते हुए शोहरत के साथ साथ पैसा भी खूब कमाया। हालांकि एक दौर वो भी था जब राजू श्रीवास्तव 200-300 रुपए में शो किया करते थे। मैं उनसे इम्प्रेस बहुत ज़्यादा हुआ क्योंकि उस दौर में दिनेश हिंगू साहब, अपने जॉनी भाई के अलावा बहुत कम लोग आवाज़ें अच्छी निकाल पाते थे, पर इन्होंने जो अमित जी की आवाज़ निकाली वाकई काबिल तारीफ़ थी। तो पता ये चला कि ये एक्टर बनने दौड़े ही घर से अमित जी के बिना पर, कि अमित जी के बड़े कहते हैं बहुत बड़े आर्डेंट फ़ैन रहे हैं ये। तो फिर हम मिलते रहे, फिर कहीं कहीं को ज़बरदस्ती बुलाते थे हम लोग। क्यों क्या होता था, जब आपका दिल किसी से लग जाए ना भाईजान, तो आप हमेशा उसका वेलफेयर चाहते हो। आप चाहते हो कि मेरी वजह से इसका भला हो, या वो हमारे भले के लिए चाहते हो कि भाई अपना है, जूनियर भाई को बुलाओ। तो ऐसे हम करके मुलाकातें होती थी, शोज़ में बुलाते थे। तो 300 रुपये भी बहुत बड़ी पेमेंट हुआ करती थी इस दौर में। राजू ने बॉलीवुड में मुकाम हासिल किया तो राजनेताओं की भी उन पर नजर पड़ी। 2014 में समाजवादी पार्टी ने उन्हें कानपुर से अपना लोकसभा उम्मीदवार बनाया। हालांकि राजू ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। बाद में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की
और 2019 में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजू श्रीवास्तव को यूपी फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष पद की बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी। राजू श्रीवास्तव जी ने स्टेज वर्ल्ड से इतना नाम किया और टीवी वर्ल्ड से इतना बड़ा नाम, फिल्मों से सब कुछ, कि चाह नहीं होते हुए भी इतना बड़ा नाम हुआ। तो मोदी जी की तरफ से बीजेपी से उनको कॉल आया कि ऐसे ऐसे है, क्या आप इंटरेस्टेड हैं? तो राजू भाई बोले बिल्कुल हैं। तो विचारधारा भी मिली कि यार देश में ये काम करो, वो काम करो, दोनों की बातचीत हुई। उसके बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया और योगी जी ने सीधा उनको फिल्म विकास परिषद का मेन बॉस बना दिया। सबों के लबों पर मुस्कुराहट बिखेरने वाले राजू श्रीवास्तव बेशक जिंदगी के कठिन दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन सबको यकीन है अंधेरी रात जल्द ही गुजर जाएगी, खुशियों का सूरज खिलेगा और तमाम झंझावातों को पार कर उनका राजू फिर हंसाएगा। न्यूज 18 का पूरा परिवार भी राजू श्रीवास्तव के जल्द ही स्वस्थ होने की कामना करता है, ताकि वो फिर लोगों के चेहरों पर हंसी ला सके। व्यक्ति विशेष में आज इतना ही। अगले सप्ताह फिर आएंगे एक और शख्स की जिंदगी से जुड़ी कहीं अनकही कहानियों के साथ। तब तक देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। एक करेक्टर बोला है, लेकिन समझ में नहीं आता ये पानी की परेशानी सिर्फ इंडिया में क्यों होती है, अमेरिका और यूके यूएसए में क्यों नहीं होती। पुरानी जमाने की जो हीरोइन होती थी वो पेड़ की डाली पकड़ लेती थी ऐसे, अब पूरा गाना झाड़ के नीचे खत्म।